नमस्कार। मैं प्रीति भास्कर आपके लिए लेकर आई हूँ आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आपके सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। देश स्टैक ई पोर्टल की घोषणा कब की गई? जिसका सही आंसर है 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022 भाषण के दौरान देश स्टैक ई पोर्टल की घोषणा की। लेते हैं अगला प्रश्न। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील को कितने करोड़ रुपए में बेचा गया? जिसका सही आंसर है 12,100 करोड़। सरकार ने हाल में टाटा स्टील लॉन्च प्रोडक्ट लिमिटेड को घाटे में चल रही नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की बिक्री की मंजूरी दी है और ये 30 मार्च 2020 से बंद है। लेते हैं अगला प्रश्न। पहला ई पासपोर्ट किसे भेंट किया गया था? जिसका सही आंसर है पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। यह पासपोर्ट 2008 में जारी किया गया था। भारत सरकार 2022-23 तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी। ई पासपोर्ट में एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है। यह चिप की मेमोरी 64 KB होती है। यह पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होती है। यह चिप धारक की व्यक्तिगत जानकारी रखती है। इसमें उनके हस्ताक्षर भी शामिल है। यह चिप 30 डिजिट स्टोर कर सकती है। पासपोर्ट में धारक की फोटो और उसका बायोमेट्रिक डेटा होगा। वर्तमान में 120 देशों में ई पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न। रेलवे की कवच तकनीक क्या है? जिसका सही आंसर है टक्कर रोधी तकनीक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि कवच तकनीक के माध्यम से भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सरकार कवच तकनीक के साथ साथ 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने वाली है। कवच तकनीक के साथ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। पिछले बजट के मुकाबले में 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा किसने की? जिसका सही आंसर है भारत सरकार। यह योजना पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लाएगी। पंजीकरण कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्लैप अभियान किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? जिसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण देशों की सफाई स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रावधान के लिए क्लैप कार्यक्रम शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जिसका सही आंसर है मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। मेघालय की 70% आबादी 35 साल से कम की है, इसलिए यहाँ पर आईटी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। इससे आईटी क्षेत्र में युवाओं के कौशल का उपयोग करने में बढ़त मिलेगी। ये केंद्र सरकार और उद्योगों के सहयोग से काम करेंगी। राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कंपनियों और अन्य देशों की कंपनियों को भी पार्क में अपनी सुविधाएं खोलने के लिए निमंत्रण भेजा है। लेते हैं अगला प्रश्न। 2 फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक एक्जिम और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? जिसका सही आंसर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस ऋण समझौते का उद्देश्य श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इस समझौते के बाद श्रीलंकाई सरकार अपने आयात को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही भारतीय सप्लायर को आमंत्रित कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड का
निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? जिसका सही आंसर है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की सफलता का जश्न मनाने के लिए पीडब्ल्यूडी नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु और अन्य ओलंपिक चैंपियनों को यह खंड समर्पित करेगा। 1 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का नाम ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड रखा जाएगा। इस खंड की अनुमानित लंबाई 900 मीटर है। इसे मुकुंदपुर चौक से मॉडर्न टाउन के पास एमसीडी कॉलोनी तक विकसित किया जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। पीएम डिवाइन योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड्स सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गेल प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहां लॉन्च की? जिसका सही आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में कौन से 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? जिसका सही आंसर है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य व खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। भारत सरकार ने हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इन साइटों को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर जोड़ा गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को इस सूची में जोड़ा गया है। ये भारत के 48वें और 49वें रामसर स्थल है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है 4 फरवरी। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करना है। इस तरह की डेली जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।